Hello everyone, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are doing great and also I am good. अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और हम लोग मूवी देख रहे हैं, खाना बना रहे हैं और मैं वंश को उठा भी रही थी। तो थंबनेल देखकर पता चल जाएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा और हमारे साथ की वीडियो एंजॉय करिएगा। सैंडविच और यहाँ पे बना रखी है पनीर की सब्जी। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा मैं लेके जाऊँगी और थोड़ा मैं इनके लिए रख दूँगी। तो आज का खाना इनका हो जाएगा। बाकी मैंने चूरा बादाम वगैरह सब कुछ भून के रख दिया है। तो ये ऑफिस से आएंगे तो इनके लिए थोड़ा बहुत कुछ होगा घर का खाना खाने के लिए। तो फटाफट से रेडी होके मिलते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। और बच्चे खा रहे हैं, हम लोग अभी मूवी देख रहे थे। कोई बात नहीं वंश, पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई है। एवरीवन, तो मैं हो गई हूँ रेडी और मैं अभी बना रही हूँ सैंडविच और मेरी डिशो भी रेडी हो गई है, बस काम करना है। सारी चीज़ें हो गई है, मैंने A to Z सारा काम कर लिया। बस टीवी देख रहा है, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया और मैं दिखाती हूँ। पूरे घर की सफाई हो गई है, पूजा वगैरह मैंने कर लिया और यहाँ पे है खोइशा जो मैं लूँगी अभी थोड़े टाइम में, जाने के टाइम में। ये रहा हमारा लगेज, ये हमें फुटवेयर पहन के जाना है। देखते हैं अमृत क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे साहब रेडी हैं हमें सी ऑफ करने के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो चलते हैं, सैंडविच फटाफट बनाते हैं और क्योंकि मुझे थोड़ा लेके जाना है सैंडविच रास्ते में बच्चों के लिए। अभी मुझे बैंगल पहन लिया है, एक हाथ में तो मैंने पहन लिया। चलो भाई लेट हो रहा है यार। बस एक बार पैक कर लो मैं फटाफट। आलू के पराठे, क्या पता फ्लाइट में भूख लगे। बट जल्दी करो, लेट हो जाएगा, डिले हो जाएगा। बस हो गया। हे गाइस, तो जैसा कि मैंने आप सभी को बता रखा है अपने पिछले कुछ ब्लॉग में कि मेरे यहाँ कोई बड़ा नहीं है जो मुझे खोइशा दे सके। तो मैं जब भी अपने मायके जाती हूँ तो अपने से खुद से खोइशा लेकर के जाती हूँ। विदाउट खोइशा मैं बिल्कुल नहीं जाती। हमारे जो बिहार से होंगे उनको पता होगा कि खोइशा क्या होता है और ये बहुत ही शुभ होता है। तो जब भी अपने मायके जाना चाहिए तो खोइशा ज़रूर लेके जाना चाहिए और मायके से आना चाहिए तो खोइशा ज़रूर लेकर के आना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ माँ पापा का आशीर्वाद और फिर प्रसाद ग्रहण करके हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ही है हमारी फ़्लाइट। तो हमें जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग पहले निकल रहे हैं। अमृत भी बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। आओ, छोड़ छोड़। तो हम लोग निकले हैं अभी एयरपोर्ट के लिए 3 घंटे पहले अप्रॉक्स, क्योंकि पता नहीं है इस सिचुएशन में क्या हो रहा होगा, कितनी सिक्योरिटी जो है वो टाइट होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। इससे अच्छा है थोड़ा पहले निकलो। वैसे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश नहीं होती है, बट कुछ कह नहीं सकते इस सिचुएशन में। यहाँ पे पीछे वंश और दिशा बैठे हैं। क्या क्रो है ना वंश? बैग निकालो।
गाइस तो अभी मैं एयरपोर्ट आ गई हूँ और सिक्योरिटी चेक इन के बाद हम बात करते हैं आप सबसे। हे गाइस, यहाँ पहुँचने के बाद तो हम बिल्कुल ही शॉक्ड रह गए, क्योंकि हम रात भर जो जगे हुए थे और वॉच कर रहे थे कि एयरपोर्ट पे क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है हमारे कंट्री में। तो वॉर की सिचुएशन तो बनी हुई थी, बट यहाँ पे एवरीथिंग वाज ओके और सब कुछ ठीक था। और यहाँ रो रही है दिशा बहुत ही ज़्यादा, पापा को छोड़ के जाने का गम इसे बहुत ही सता रहा है, आप देख सकते हैं। चल बाय, ठीक है, मम्मा का ध्यान रखो। चल चल, तो एंजॉय। बापूजी आके फोटो खींचे। चल बाय बाय, गो गो गो। ठीक है, तो अभी हम लोग बोर्डिंग पास ले चुके हैं और अब जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक इन के लिए, फिर आप लोगों से बात करते हैं। हे गाइस, तो जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं फ़्लाइट से, उनको मैं ये बता दूं कि आप कभी भी जब टिकट लेते हैं तो उस पे सारी चीज़ें, रूल रेगुलेशंस, हर चीज़ उस पे मेंशन होता है। तो आपको कहीं पूछने की किसी से ज़रूरत नहीं है। तो अपने आईडी कार्ड को बस मैं इतना बोलूँगी कि ऊपर रखिए, ताकि आप ईज़िली दिखा सके। और बोर्डिंग पास लेते समय उसमें भी मेंशन होता है कि आपका गेट नंबर कौन सा है, कौन सा सीट नंबर है, तो ईज़िली आप समझ जाएंगे, दैट्स इट। और यहाँ पे हो गया हमारे साथ पंगा, क्योंकि दोनों बच्चों में से किसी एक ने तो हमारे कैरी बैग में पाउडर रख दिया था, जो कि अलाउड नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को निकाल के उन्होंने कर दिया बाहर। सिक्योरिटी चेकिंग हो गई और हमें बहुत सारा टाइम मिल गया। अभी आराम से हम लोग बैठे हुए हैं। मैंने सोचा था दिशा और वंश को भूख लगेगी, बट बिल्कुल भूख नहीं लग रही। तो हमारी जो फ़्लाइट है गेट नंबर 4 से है, तो हम लोग गेट के पास ही आ चुके हैं। और मैं आप सभी को ये बता दूं कि अमृत के बिना ये मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट है। तो हम तीनों ही जा रहे हैं, दिशा, वंश और मैं, और वो फिर बाद में आएंगे। तो इसी बीच वंश का बर्थडे, मेरा बर्थडे सब है और इनको छुट्टी नहीं थी। ये भी दिल्ली जाने वाले थे बीच में उसी टाइम में, तो हमने कहा चलो ठीक है, समर वेकेशन है, अपने घर आना चाहिए, मायका आना चाहिए। तो जो भी ब्लॉग होगा मैं शूट करूँगी। और अभी तक का एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत ही अच्छा रहा। मैं थोड़ी बहुत डर गई थी, इतनी बार आई हूँ बट थोड़ी बहुत नर्वस हो गई थी मैं कि वंश इधर भागेगा, दिशा इधर भागेगी, बट माय किड्स आर वेरी कोऑपरेटिव। क्या हो रहा है? यही पापा ने सरप्राइज तुम लोग के लिए रखा था बैग में। दिशा वाज क्राइंग, माय गुडनेस। जैसे वो एयरपोर्ट पे आई और उसे लगा कि अब ये जाएंगे घर और बाय बोलेंगे दिशा को, दिशा वाज, माय गुडनेस। पापा को मिस कर रही हो? कोई बात नहीं, मैं भी अपने पापा को तो मिस करती हूँ ना। हे गाइस, तो मैं क्या ही बताऊं आज के इस दिन को। एक्चुअली क्या है ना कि हमारे घर से एयरपोर्ट 30 मिनट्स या 45 मिनट के आसपास लगता है, बट हम लोग 3 घंटे इसलिए पहले आ गए थे ना कि हमें कोई भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा और क्या नहीं। और अमृत भी थोड़ा बहुत डर गए थे, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि हम तीनों एक साथ अकेले जा रहे हैं विदाउट अमृत। तो उनको भी थोड़ा सा वो डर बना हुआ था, अच्छे से हम लोग बैठ जाएं, इन कर जाएं, चेक इन वगैरह सब कुछ हो जाए, तो इसलिए हम लोग पहले आए हुए थे। और क्या ही करते, मैं तो कहीं जाना होता है इनके बिना तो मुझे भूख प्यास सब मेरी बंद हो जाती है, तो मैं यहीं पे बैठ के खा वगैरह रही थी और बच्चे भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और अचानक से पता चला हमें कि गेट नंबर चेंज हो चुका है और हमें जाना है गेट नंबर 2 पे। तो फिर अनाउंस हुआ और अनाउंस होने के बाद फिर हम लोग गए नीचे। तो विल हैव टू गो। हे गाइस, तो नीचे में गेट नंबर 1, 2 और 3 है। उसके बाद ऊपर 4, 5, उसके बाद इससे ऊपर 6, 7, 8। तो हमारा गेट नंबर जो है चेंज हो गया है, तो फिर हम लोग 4 से फिर नीचे है 2, गेट नंबर 2।
मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं और मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहे हैं। आई एम वेरी मच हैप्पी। हाय, वेलकम, थैंक यू। वेरी गुड। डन? I'm done also. You're also. Yes. I love aeroplane. I like aeroplane. Papa will buy for you a toy aeroplane. I'm missing I'm missing my papa. Oh no, my goodness. My dad. एक्चुअली रात भर जगने से ना मुझे उस टाइम में बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैं फ़्लाइट में थोड़ी देर के लिए सो गई और बच्चे भी बगल में मेरे बैठे हुए थे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और यहाँ पे मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और 9 बजे फ़्लाइट लैंड होने वाली थी, तो वही मैं बता रही हूँ कि 9 बजे फ़्लाइट लैंड होने वाली थी और बीच में हमने कुछ खाया पिया। यहाँ पे हम लोग हो चुके हैं लैंड और उसके बाद से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं आराम से। जब अनाउंस हो जाएगा तब हम लोग आराम से धीरे धीरे उतरेंगे। उतने देर में बच्चों ने एकदम अपने आप को फ्रेशन अप कर लिया, थोड़ा चार्ज हो गए। हमने फ़्लाइट को फुल यूटिलाइज़ किया है, पैसे वसूल हमने किए हैं। तो कभी पानी चाहिए, कभी वॉशरूम जाना है, तो दोनों बच्चे खूब मस्ती कर रहे थे। तो बस यही था हमारा जर्नी। और जो भी फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट से जर्नी कर रहा है उसके लिए बहुत इजी है। थोड़ा सा अपना माइंड को ओपन रखना है, कान को ओपन रखना है और सुनते रहना है क्या कहाँ क्या चेंजेस हो रहे हैं। दैट्स इट, एवरीथिंग विल बी फाइन एंड आप अपना हैप्पी जर्नी कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हे गाइस, फाइनली वी लैंड। बाय। थैंक यू, बाय बाय बाय। हे गाइस, तो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने कैमरा पकड़ रखा है और मेरी बेटू ने लगेज। तो जी हाँ, जो उनके लायक काम होता है मैं बिल्कुल ही पीछे नहीं हटती उनको देने में। छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको मैं देती रहती हूँ और आप भी अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए और उनको इतना ही पैम्पर कीजिए जितना उनको ज़रूरत है। ज़्यादा पैम्पर्ड बच्चे ना सर्वाइव हर जगह नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई अपना लगेज लेने के लिए और मैंने ले लिया। और लेने के बाद मैं अब निकलूँगी बाहर। तो बाहर हम जाने से पहले थोड़ा फ्रेशन अप हो जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे। और हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गई, जो सामान जिस पे आता है उसको बेल्ट बोलते हैं। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सामान कौन से बेल्ट पे आ रहा है? तो जी हाँ, आपका सामान जब बेल्ट पे आने वाला होता है तो आप फ़्लाइट में जब लैंड कर रहे होते हैं तो उस समय बता दिया जाता है कि आपका लगेज जो है कौन से नंबर के बेल्ट पे आने वाला है। अब यहाँ से मेरी आंखें तो बस मेरे पापा को ढूंढ रही थी। चलो क्या ही बताऊँ वो पल। बधाई हो मम्मी को साथ ले आने के लिए। बधाई हो ले आने के लिए, मम्मी के साथ ले आने के लिए बधाई। हमारे मामा और पापा आए हैं। ये लो झापड़। हे गाइस, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है ख़त्म। दोनों बच्चों को संभालने की ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है पापा की। तो वो मेरे पापा संभालेंगे और मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं यहाँ से निकल के फटाफट से अपने घर मम्मी के पास पहुँचना चाहती हूँ। ये वाला जो टाइम होता है ना, बहुत मुश्किल से कटता है कि आप एयरपोर्ट पे पहुँचो और भुवनेश्वर से पटना आप 1 घंटे सवा घंटे में पहुँचो और फिर पटना से छपरा पहुँचो 2-2.5 घंटे में। तो ये 2-2.5 घंटे वाली जो जर्नी है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, तीन तो बैग है। और तुम एक बैग और वंश। हाँ, मेरे एक ब्लू कलर का था। अरे नाना तुमको बैग बोल रहे हैं। हम बोलने के बोला था यार, बोलो ऐसा बोल सकते हैं। क्या छोटे माँ? तो हम ही लोग थे। नहीं। अच्छा, देखो हम लोग कोई और है।
हाँ बाबा। तो ये लग रहा है न्यू कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एयरपोर्ट से बाहर निकल के अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं। थैंक्स टू पापा कि वो आ गए थे हमें लेने के लिए और रास्ता बहुत आसान हो चुका था हमारे लिए। तो बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे और मेरे भाई का भी कॉल आ गया था तो वो बात करते हुए वंश निकल गया। और यहाँ पे बन रहा है पटना में नया एयरपोर्ट, वो शायद उसके बाद हम लोग जब दोबारा आ रहे थे वापस वहाँ से तो वो खुल चुका था। तो बस मस्ती चल रही है, पूरे रास्ते हमारी मस्ती चलती रहेगी। मेरे भाई ने कॉल किया है तो वंश वही बात कर रहा है, खाने पीने की बात कर रहा है। उसे भी पता है कि मुझे क्या बात करनी है। पटना में हमारे बहुत सारे रिलेटिव हैं, वहाँ पे मेरी मौसी भी हैं। तो वहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए रुकी थी और वहाँ से हमने अपने ये छोटे वाले मामा जो हैं उनके बेटे को पिक किया और उसके बाद हम लोग फिर निकल गए। और निकलने के बाद हम लोग फुल इंजॉय कर रहे हैं। बेटा भी मेरा सो चुका है नाना के गोद में। और छपरा में इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, पूरी रोड टूटी पड़ी है, हालत ख़राब हो जा रही है। फाइनली हम लोग पहुँच गए। तो यहाँ पे आपको इन वन फ्रेम आपको दिख रही होगी 4 जनरेशन। जी हाँ, यहाँ पे है मेरी नानी, मेरी मम्मी, मैं और मेरी बेटू। और ये रही मेरी मामी। दिशा छोड़ ही नहीं रही थी मेरी मम्मी को कि मम्मी वो मुझे सिंदूर लगाए। और यहाँ पे वंश को याद था कि मेरी कार रखी हुई है, वीडियो कॉल पे देखता था तो बस वही वो देख रहा है और इन्जॉय कर रहा है। कौन है? अच्छा गाइस, तो हम लोग पहुँच गए सक्सेसफुली। तो जर्नी बहुत ही अच्छी रही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चल रहे हैं, बाय बाय।